इंसान प्रभु की एक प्यारी रचना, या ये कह लीजिए कि इंसान ही एक प्रभु की ऐसी रचना है जिसको सबसे ज़्यादा बुद्धि, बल और शक्ति प्राप्त है। शायद इसीलिए इंसान प्रभु के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसे सबसे ज़्यादा आशीर्वाद, परोपकार और प्यार प्राप्त है ईश्वर का। पर आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से आज के वीडियो का जो टाइटल है कि प्रभु में एक नया जीवन, वो कैसे रिलेटेड है। हम बात करेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल में। पर अगर आप यहाँ तक हैं वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और शायद आज आपकी ज़िंदगी बदले या आपका एक नज़रिया जो है अपनी ज़िंदगी को देखने का वो बिल्कुल चेंज हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्राप्त कीजिए। भाई और बहनों, अब आप सोचेंगे कि जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इंसान के बारे में बताया वो इस वीडियो से कैसे रिलेटेड है। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब शायद आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएं। मैंने इंसानों का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया था या इनके बारे में इसलिए बताया था क्योंकि हमें भी पता है इंसान की बुद्धि सबसे ज़्यादा बलशाली है। अगर इंसान आज जाना चाहता है तो अपनी बुद्धि की वजह से जाना चाहता है, जिसकी वजह से उसने टाइम के साथ अपने आप को बहुत बदला है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट सामने आए हैं और जो हमारा आज है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारे पास से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हमने नई मशीन्स का इन्वेंशन किया है जो हमारी ज़िंदगी सरल बना रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर चले गए हैं और ना जाने ऐसी कितनी इन्वेंशन है जो हमारे सामने आने वाली है। अब बात होती है कि जब इतना इंसान बलशाली है, बुद्धि से परिपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है वह अपना सारा दिमाग और सारा समय इन्हीं चीज़ों में लगाता है। उसके कुछ ड्रीम्स हैं जो वह फुलफिल करता है, मेहनत करता है, उसको प्राप्त करता है, फिर से एक नया सपना देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब बात आती है कि क्या इंसान इन सारी चीज़ों से खुश है, संतुष्ट है, अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फाइड है? क्योंकि आज उसके पास गाड़ी है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, हिम्मत है, सब कुछ है। मतलब आज इंसान के पास वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वह इस दुनिया पर कंट्रोल पा सकता है। पर इन सब चीज़ों के होने के बाद क्वेश्चन आप सबसे भी है भाई बहनों कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं? जब आप इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या आप शांति से अपनी नींद ले पाते हैं रात को जब आप अपने बेड पे लेटते हैं? अगर नहीं ले पाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि अब आपकी आंखें खुलने वाली हैं। रीज़न ये है कि हमारा जो है जीवन वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी, पैसा और बाकी बाहरी चीज़ों पर जा चुका है या सीमित रह चुका है। जिसने हमें बनाया हम उसे याद नहीं रखते आज के समय में। क्या जो हमें रेगुलर शक्ति प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करता है, हम उससे बहुत दूर आ चुके हैं। और तभी मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा था प्रभु में एक नया जीवन। नया जीवन मतलब जो जीवन आप जी रहे हैं वो नया मतलब कंप्लीट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर सकती, जैसे कि पैसा। आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, अगर आज आपकी 50,000 भी महीने की सैलरी है और आप पहले 30,000 पे बैठे थे तो आपको आज 50,000 भी कम लगेंगे और आप सोचेंगे कैसे इसको मैं 70 बनाऊं या 80 बनाऊं। और ये जो भाग दौड़ है ये लगी रहती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती जो आपको चाहिए। मीन्स एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक अंदर से आपको रूह प्राप्ति जिसमें आपकी रूह सेटिस्फाइड रहे। और इसीलिए ये टाइटल है वीडियो का कि प्रभु में एक नया जीवन। हमारे क्रिएटर ने हमें बनाया है लेकिन आज हम उससे दूर हैं। आज हम वीडियो इसमें बाइबल से एक पार्ट लेंगे और शायद आपको उसके बाद समझ में आए कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या ऐसी चीज़ें लैक कर रहे हैं जो हमारे को शायद अपनी ज़िंदगी में वर्कआउट करना चाहिए। और शायद जो हम सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक कामनेस जो हम चाहते हैं, वो शायद अब इस वीडियो के बाद अगर हम वो चीज़ों पर गौर करें तो ज़रूर आएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल से पार्ट लीजिएगा। हम लेंगे संत मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 21 से। संत मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 21 से, जिसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया है, जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। उस समय
सभागृह और जेरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उनके ऊपर गिरते पड़ते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो का, वो आने वाला है जहां से हमारा टॉपिक डिस्कशन का शुरू होगा। एक स्त्री 12 बरस से किसी बीमारी से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा छू लूं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसने वही किया। उसने प्रभु का कपड़ा छुआ और वे एकाएक ठीक हो गई, क्योंकि प्रभु को ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर से शक्ति निकली है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रभु हमें आज भी एक नई जिंदगी देना चाहता है। ये जो लेडी का वर्णन इस बाइबल में, इस पाठ में हुआ है, ये हम लोग हैं। जब हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं हमारी बीमारी में, मीन्स इस पाठ में बीमारी लिखा है, बट यहाँ भी बीमारी होगी, हमारे अंदर की टेंशन्स, वरीज, परेशानी, जब हम इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, तब हम प्रभु को छूना चाहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जैसे ही हम प्रभु को छुएंगे हमारा जीवन बदलेगा। जैसे कि इस स्त्री ने भी किया इस पाठ में। उसे पता था कि मेरी जो बीमारी है वो कोई दुनिया का वैद्य ठीक नहीं कर पाया। यहाँ पे वैद्य क्या है हमारे जीवन में? पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम, जो भी चीज़ें हमें आराम दे सकती हैं वो सब हैं। अब स्त्री ये कहती है कि मैंने कितने सालों से वैद्यों को दिखाया बट मेरे को आराम नहीं मिला, पर जैसे ही मैंने प्रभु को देखा मुझे पता था कि अगर मैं प्रभु के टुकड़े भर भी कपड़ा छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। एक विश्वास था। उसने वही किया। उसने सारे लोगों को, भीड़ को हटाया। भीड़ यहाँ पे यानी कि हमारे आसपास के लोग, हमारी ज़िंदगी में उसने सभी लोगों को, भीड़ को हटाया और कैसे ना कैसे करके वे प्रभु के पास पहुंची और उसने कपड़ा भर प्रभु का छुआ। जैसे ही उसने छुआ उसको एक नई जिंदगी प्राप्त हुई, उसकी बीमारी जड़ से उखड़ गई और प्रभु को यह एहसास हुआ कि मेरी शक्ति उसमें गई है। ऐसे ही प्रभु हमारे बीच में घूमते रहते हैं और वे चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी बदले, लेकिन हम जो है वैद्यों को दिखाना शुरू करते हैं। वैद्य मतलब हम जो है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि पैसा, गाड़ी, मकान, और हमारा ध्यान प्रभु से हट जाता है। जबकि हमें पता है कि वैद्यों के वैद्य, सबसे बड़े वैद्य प्रभु हैं। तो हम वहाँ ना जाके अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु से ध्यान हटा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक सेटिस्फाई नहीं कर पाती, और जब हमारा समय नज़दीक आता है या समय निकल जाता है तब हम बहुत परेशान होते हैं। तब हमें एक ऐसी कोई चिंगारी चाहिए होती है जिससे हमारी ज़िंदगी को एक तृप्ति प्राप्त हो, हमारी ज़िंदगी में एक सेटिस्फैक्शन आए, और तब हम प्रभु को याद करते हैं। तो भाइयों बहनों, कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में करनी है। एक पैशन रखना बहुत ज़रूरी है। सबका मन करता है एक नई गाड़ी, पैसा और ऐशो आराम करना भी चाहिए, पर इन्हीं के साथ आपको प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो ही जीवनदायक प्रभु है। उसी ने ये जीवन दिया है। वह आज भी कहता है कि अगर तुम विश्वास के साथ मेरे पास आओगे या मुझसे बात करोगे, मैं ज़रूर तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें एक नई जिंदगी प्राप्त करूंगा या दूंगा। इसीलिए भाई और बहनों, आज भी हम अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि और हो जाए, और हो जाए। इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, और अगर फुल स्टॉप चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ, फुल स्टॉप मतलब एक सेटिस्फैक्शन अगर वो चाहिए, वो सिर्फ प्रभु यीशु के थ्रू मिल सकती है। इसलिए आइए उनको याद करें, उनसे विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को तृप्त करिए, हमारी ज़िंदगी को बदलिए। इसीलिए प्रभु को निरंतर याद करें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली को ग्रो करिए। बहुत फैमिली ग्रो हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के।
आई नो आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और शायद यही रीज़न है कि ये जो फैमिली है बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुकी है। आप और सपोर्ट कीजिए। अगर नए मेंबर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बिब्लिकल वीडियो के साथ अगले संडे फिर आएंगे। मंडे टू सैटरडे हम बनाते हैं मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू सो मच।